हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिको गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेंगू वायरस संक्रमण के बारे में। डेंगू वायरस क्या होता है, यानी डेंगू फीवर क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, कैसे हम इसको पहचानें कि ये डेंगू वायरस का संक्रमण है, यानी डेंगू फीवर किसी व्यक्ति को हुआ है। और आगे हम बात करेंगे क्या इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसमें ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो बिल्कुल नहीं ली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए जानते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू वायरस का संक्रमण कैसे होता है, क्या होता है। दोस्तों, डेंगू वायरस का जो संक्रमण है बरसात के मौसम में यानी जुलाई माह से और अक्टूबर माह के बीच में ये बहुत अधिक फैलता है। डेंगू वायरस से संक्रमित जो मच्छर होता है यानी एडीज मॉस्किटो होता है, तो इसके काटने से ये इंसानों में फैल जाता है। जब ये मच्छर हमें काटते हैं तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये डेंगू वायरस पहुंच जाता है। मच्छरों के द्वारा ही हमारे शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है। डेंगू वायरस प्रवेश करने के बाद 5 से 7 दिन में इसके लक्षण हमें नजर आते हैं, यानी इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, कैसे हम पहचानें कि किसी व्यक्ति को यह डेंगू वायरस हुआ है या नहीं। दोस्तों, डेंगू वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अचानक पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आने लगता है, 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आने लगता है, और पेशेंट को हेडेक होने लगता है, ड्राई माउथ होने लगता है, यानी मुंह सूखा सूखा होने लगता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जी मिचलाने लगता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगता है, बोन पेन होने लगता है, शरीर की सभी हड्डियों में दर्द होने लगता है। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। आंखों में दर्द होने लगता है, गला सूखने लगता है और चलने पर सांस फूलने लगती है, और कई बार सीवियर कंडीशन में गम से, नोज से और यूरिन में और स्टूल पास करने में भी ब्लीडिंग होने लगती है। और साथ में ब्लड टेस्ट कराना होता है। सीबीसी अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्लेटलेट काउंट अगर 1.5 लाख से नीचे आने लगती हैं तो पेशेंट को ये कंफर्मेशन हो जाता है कि पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है, यानी डेंगू वायरस का संक्रमण हुआ है। प्लेटलेट काउंट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख से और 4.5 लाख होती है। अगर 1.5 लाख से नीचे प्लेटलेट काउंट डाउन होने लगती हैं, यानी 1 लाख आ जाती हैं, 50,000 हो जाती हैं, 30,000 हो जाती हैं, ऐसे कम होने लगती हैं, तो दोस्तों ये सीवियर कंडीशन होती है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को नोज से, माउथ, गम से और लेटरिन के रास्ते से यानी स्टूल पास करने में और यूरिन पास करने में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सीवियर कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना होता है, यानी कि तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू वायरस का संक्रमण यानी डेंगू फीवर हो गया है। जब किसी पेशेंट को अगर डेंगू फीवर हुआ है तो डेली सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, यानी डेली हमें प्लेटलेट काउंट देखना होता है कि कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है। पेशेंट को ट्रीटमेंट देते देते पेशेंट का सीबीसी डेली कराना होता है। और डेंगू कार्ड टेस्ट भी किया जाता है फॉर आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, डेंगू फीवर में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है पेशेंट को तो टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 बार यानी एवरी 8 आवर में दिया जाता है, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार। एवरी 6 आवर में भी दिया जा सकता है। और अगर टैबलेट पेशेंट लेने में समर्थ नहीं होता है तो उस पेशेंट को इंजेक्शन पैरासीटामोल 100 ml का जो आता है, यानी 1 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है, तो ये भी TDS या BD दिया जाता है, या 6 अवली भी लगाया जा सकता है। पेशेंट की कंडीशन के अनुसार ये लगाया जाता है। ये एडल्ट की डोज होती है। पेशेंट को अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है, यानी 5 से 6 लीटर पर डे पेशेंट को पानी पीना चाहिए। और अगर पेशेंट पानी नहीं पी पाता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को IV फ्लूइड लगाया जाता है, जैसे RL है, DNS है, NS है। पेशेंट की कंडीशन के अनुसार ये फ्लूइड लगाए जाते हैं। जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो मेडिसिन लगाई जाती है। अगर पेशेंट को गम से ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, और उस कंडीशन में पेशेंट को FFP भी लगाई जा सकती हैं। FFP
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी उसको प्लेटलेट बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अगर हम खाने की बात करें, खाने में क्या लेना चाहिए, तो दोस्तों पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, नारियल का पानी पीना चाहिए। फलों में बात करें, पपीता खाना चाहिए, कीवी खाना चाहिए, जिससे कि प्लेटलेट काउंट ठीक से हो और पेट भी ठीक से रहे हमारा। और खाने में लिक्विड डाइट लेना होता है, उसमें बहुत अधिक कोई दवाई नहीं दी जाती है। अगर किसी पेशेंट का जब हम सीवीसी कराते हैं तो टीएलसी बढ़ती हैं, तो टीएलसी बढ़ रही हैं तो उस हिसाब से पेशेंट को एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं, अगर पेशेंट को नीड है तो। पेशेंट की जो कंडीशंस हैं, डिजीज हैं, तो उस हिसाब से पेशेंट को अगर एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता है तो एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं, एंटासिड भी दी जा सकती हैं। एंटीबायोटिक की बात करें तो जैसे इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन लगाया जा सकता है, एमोक्सी लगाया जा सकता है। और अगर एंटासिड की बात करें तो पेंटाप्राजोल, और अगर वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को तो ओनासेट्रोन लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये सभी मेडिसिन्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दी जाती हैं, खुद से ये दवाइयाँ नहीं ली जाती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो डेंगू वायरस का जो संक्रमण हो जाता है या डेंगू फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, ये टैबलेट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की कॉम्बिनेशन की टैबलेट भी आती हैं, उनके साथ पैरासिटामोल भी होता है, लेकिन इस प्रकार का जो सॉल्ट कॉम्बिनेशन है आइबुप्रोफेन, ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए, या एस्पिरिन वाला बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसको देने से प्लेटलेट काउंट और कम होंगी और ब्लीडिंग होने के चांसेस अधिक बन जाते हैं, इसलिए ये मेडिसिन बिल्कुल उपयोग में नहीं लेनी होती है। पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है और पेशेंट को मच्छरदानी के अंदर सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अगर कोई भी मच्छर अगर काटता है और वो मच्छर हमें काट लेता है तो हमें भी डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, तो दोस्तों ये था सब कुछ डेंगू वायरस के संक्रमण के बारे में, डेंगू फीवर के बारे में। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेडिको गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि जो भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।